मदर टिंचर जो है ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं और मोस्टली प्लांट, बाकी मिनरल्स में भी होते हैं लेकिन मोस्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये 1x पोटेंसी होती है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट प्लांट पार्ट इज एडेड विद 10 पार्ट्स ऑफ द प्योर एल्कोहल। और उसका तरीका है वो सब अपना काम नहीं है, मैसेरेशन करके ये वो करके तब ये मदर टिंचर बनते हैं। इनको डार्क इन्वायरमेंट में और कलर्ड बॉटल में ही स्टोर किया जाना चाहिए, अदरवाइज इनकी पोटेंसी जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको मदर टिंचर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खैर जब मिलेगा नहीं तो फिर अपने को टेंशन ही नहीं है, हमें तो स्टोर करके अपने को रखना है, पेशेंट को भी बोलना है कि वो वैसे ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये पोटेंसीज की स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ये सब्सटेंसेस। ठीक है, यहीं से आगे पोटेंसीज बनती है। खैर हम फिर बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें तो ये देखना है कि हम कब इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो मदर टिंचर जो है ना ये काम के हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि कब काम के हैं। तो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन करते हैं ये मदर टिंचर्स, फिजियोलॉजिकल बोल रहा हूं, डायनामिक नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनोट्रोफिकली यूज किए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए एक मदर टिंचर ऐसे होते हैं ये, जैसे बर्बरिस किडनी के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, क्रेटागेस हार्ट के लिए, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्गेनोट्रोफिकली यूज ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस। ये मोस्टली फंक्शनल कंप्लेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि बहुत डीप पैथोलॉजी में इनका रोल कम हो जाता है और लेस डीप पैथोलॉजीज में इनका रोल ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाएगा कोई ऑर्गन, तब अगेन से इनका यूज हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का जो वाइटलिटी का लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, तो उनको हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन नहीं दी जा सकती, उनको लो पोटेंसी यानी कि मदर टिंचर दिए जा सकते हैं। ठीक है, मदर टिंचर्स का यूज आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी करते हो, जैसे आपको पता है कैलेंडोला मदर टिंचर यूज होती है, आर्निका मदर टिंचर यूज होती है, कैंथेरिस मदर टिंचर भी यूज होती है, थूजा मदर टिंचर भी यूज की जाती है। तो ये मेडिसिन एक तरह से सपोर्टिव मेडिसिन है। ठीक है, आप अपने डायनामिक जो मेडिसिन है, डायनामाइज्ड मेडिसिन जो है, पोटेंसी जो है, उनके साथ में इसको दे सकते हो, जिससे उनका एक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, जैसे आप बायोकेमिक मेडिसिन देते हो वैसे ही। तो ये सपोर्टिव मेडिसिन होगी, नुकसान तो कुछ है नहीं। जैसे हमने हमारे इस आज के पेशेंट में दिया था, हमने चाइना मदर टिंचर दिया था, किसने क्या किया होगा पता नहीं है, पेशेंट ठीक हुआ है, इतनी बात पता है। ठीक है, यूजुअली जो इनकी डोज है वो 5 ड्रॉप से लेकर के 10-20 ड्रॉप्स भी होती है। इसको डाइल्यूट करके दिया जाता है, हाफ कप ऑफ वाटर में मिनिमम डाइल्यूशन इनका होता है। अगर लोकल एप्लीकेशन भी करनी है तब भी इनका 1:10 किया जाता है, तब उनको लोकल एप्लीकेशन, चाहे वो बन में कैंथेरिस करना हो या कुछ भी कहीं भी कैलेंडोला वगैरह यूज करनी हो। ऑफ कोर्स पेशेंट की एज और ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए इनकी डोज को हम अल्टर भी करते हैं। ये है, तो ये फास्ट एक्टिंग हो जाती है। पेशेंट को दवाई दी है, पेशेंट तुरंत ठीक होगा। अभी कल ही की बात है, कल इवनिंग में कुछ पेशेंट लेके आ गए मेरे पास सो कॉल्ड इमरजेंसी के रूप में। पिछले 24 घंटे से उसको बिलियरी कोलिक था, 24 घंटे से बिलियरी कोलिक था। कितने इंजेक्शन लगा लिए, लगवा लिए, जो भी हो गया, हॉस्पिटलाइज भी हो गई, पेन नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, मेरे पास उस कंडीशन में लेके आए। वो अगेन वो कहते हैं हनुमान की कृपा है, तो मैं जो है इस तरह के पेशेंट को हैंडल कर लेता हूं। मैंने सिम्टम्स लिए, लेके मैंने उसको कोलोसिन 30 की मैंने उसको 5-5 मिनट से 2-3 डोज दे दी और उसको कह दिया कि ये बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर भी आप दोगे। ठीक है, वो भी 10-10 मिनट से। मैंने कहा आधे घंटे में यहीं रखो क्लिनिक में, बाहर ही सोफे पे लेटाओ इसको, और मुझे 1 घंटे में बताना है। तो वो जो पेशेंट रोल हो रही थी, इतना पेनफुल थी, वो उस 1 घंटे में बिल्कुल शांत हो गई। बोले जी बहुत शांति मिल गई। इतने इंजेक्शन इतनी देर से 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया, मुझे इतना रिलीफ नहीं मिला था जितना कि इस 1 घंटे में मिल गया। पेन ऑफ कोर्स ठीक नहीं हुआ था, शी वाज रिलीव्ड। ये मदर टिंचर था, मैंने उसको मदर टिंचर दिया था। ऑफ कोर्स कोलोसिन भी दी थी, दोनों चीज मिलके पेशेंट का ठीक हो गया ना। अब वो आज आ गई मेरे पास, बोले जी दर्द तो ठीक है, अब आप
इस गॉल ब्लैडर को ठीक करने के बाद स्टोन को ठीक होने की दवाई भी दे दो। तो मैंने दे दी दवाई, जो भी सिम्टम देख दिखा के, वो जब ठीक हो जाएगा जब बता देंगे आपको। तो बात ये है कि ये फास्ट एक्टिंग है, ये फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस को ठीक करने के लिए और एक्यूट कंडीशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। ये ऑर्गेनोस्पेसिफिक है, ठीक है। अगर उस ऑर्गन में डिजीज है तो दे ही देनी चाहिए और पेशेंट को रिलीफ मिलता ही मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को मैंने बता ही दिया कि ये डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन है कि ये डीप सीटेड पैथोलॉजी को या क्रोनिक इलनेस को या यूं कहो कि पेशेंट को क्योर नहीं कर सकती। क्योर करने के लिए पोटेंटाइज्ड मेडिसिन, हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन सब्सटेंसेस ही जरूरी होते हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और अगर हमने ओवर यूज कर दिया, यहाँ ये ड्रॉबैक है, अगर हमने पेशेंट को दे दिया तो भी और ओवर यूज कर दिया तो भी पेशेंट के सिम्टम्स जो है ना वो सप्रेस हो जाएंगे। अब आपके पास डायनामिक मेडिसिन तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाएगा अगर आपने पहले सेलेक्ट नहीं कर ली तो, ठीक है। अगर आपकी मेडिसिन ठीक नहीं है ना और आपने नहीं करी तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। ये तो एलोपैथिकली एक्शन हो गया कि आपके सिम्टम्स जो है ना वो छुप गए, ऑब्सक्योर हो गए, ठीक है। और आपको इसका पूरा नॉलेज है तो ऑफ कोर्स आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। देयर आर पीपल, मैं जानता हूं लोगों को जिनकी प्रैक्टिस में मदर टिंचर है, वो सभी बीमारियों में मदर टिंचर ही देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग बायोकेमिक मेडिसिन देते हैं तो कुछ मदर टिंचर वाले भी हैं। हम तो ये कहेंगे कि हमें एक ऐसी सेना बनानी है जिसमें थल सेना भी होगी, जल सेना भी होगी और एयरफोर्स भी होगी, और इंटेलिजेंसी का भी काम करना है, साइकोलॉजी को भी यूज करना है, ठीक है। हमने रोबोट भी यूज करने हैं, हमने ड्रोन्स भी यूज करने हैं, ठीक है। तो हम ऐसी सेना बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपने दुश्मन के ऊपर चारों तरफ से ऐसे अटैक करें कि उसको भागने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो आज हमने जाना कि बायोकेमिक मेडिसिन के बाद में इन मदर टिंचर से भी हम अपनी प्रैक्टिस में सहयोग ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो कॉमनली काफी सारी मदर टिंचर्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, मैं आपको एक एक करके उनको बताऊंगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है क्रेटेगस की, क्रेटेगस ऑक्साकैंथा, तो यूजुअली क्रेटेगस ही कह देते हैं इसको। ये मेडिसिन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ और मैंने इसको जहाँ से भी लिया है वो मैं आपको बता के फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो मैं आपको खुद से बोल के बता दूंगा। ये मेडिसिन जो है ना हार्ट डिजीजेस और सर्कुलेटरी कंप्लेंट के लिए यूज की जाती है। तो इसके ऑर्गेनोपैथिकली क्या हो गया, दिस इज यूज्ड फॉर हार्ट कंडीशंस। हार्ट में जो भी पैथोलॉजी है क्या क्या में, देखो जो मदर टिंचर है ना इनका तो डायनामिक प्रूविंग तो हुई है। यू नो हैनेमन ने सबसे पहले इनिशियली जब प्रैक्टिस की थी तो केवल मदर टिंचर ही दिए थे, पोटेंसी में वो बाद में आए थे। उन्होंने 1 बूंद 2 बूंद कैम्फरी दी थी, उन्होंने बेलेडोना मदर टिंचर ही दिए थे, चाइना के मदर टिंचर ही दिए थे। तो हैनेमन यूज्ड मदर टिंचर इन हिज प्रैक्टिस फॉर ईयर्स, बरसों तक इसी से करते रहे थे। फिर वो डायनेमिक मेडिसिन पे क्यों आए थे, क्योंकि मदर टिंचर से ठीक करने के बाद डिजीज रीअकर हो रही थी, तब वो आए डायनामाइजेशन पे, और डायनामाइजेशन के बाद आए वो मयाजम पे। तो मयाजम जो है वो उनकी लास्ट एंड फाइनल क्रिएटिविटी थी होम्योपैथी के लिए। तो मदर टिंचर की जो यूज है ना वो प्रूविंग से आए हुए सिम्टम ही है। तो इनके लिए देर इज नो एनी डिफरेंट मटेरिया मेडिका, सेम मटेरिया मेडिका, सेम सिम्टम्स विच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। इसमें खास करके प्रूविंग का है, जो प्रूविंग में यूज हुए वो ये ठीक करेंगे, ठीक है। तो दिस मेडिसिन यानी कि क्रेटेगस प्रोड्यूसेस गिडीनेस, लोअर्ड पल्स, ध्यान से सुनना, लोअर्ड पल्स, पल्स लो हो जाती है, एयर हंगर, ये प्रोड्यूस की बात कर रहा है तो ठीक भी वही करेगा ना, एयर हंगर एंड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एक वर्ड। ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, एयर हंगर हो जाएगी, लोअर्ड पल्स हो जाएगी। इसके बाद क्या बचा जी, पेशेंट तो कोलैप्स होने वाला है। ऐसा होगा क्यों, इट एक्ट्स ऑन मसल्स ऑफ हार्ट बिकॉज इट इज हार्टोनिक, नो इन्फ्लुएंस ऑन एंडोकार्डियम। मायोकार्डिटिस इसमें है, फेलिंग कंपनसेशन, irregularity of the heart, insomnia of aortic sufferers,
एनीमिया, एडिमा, कटेनियस चिल्लीनेस, स्किन के ऊपर चिल्लीनेस फील होगी, हाई आर्टेरियल टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ऐसा वो भी लो भी हो रहा है, हाई भी हो सकता है। इट इज ए सेडेटिव इन क्रॉस इरिटेबल पेशेंट्स विद कार्डियक कंप्लेंट्स। पेशेंट अगर हार्ट पेशेंट है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए सेडेटिव भी हो जाएगी। क्रोनिक हार्ट डिजीज में इसका ज्यादा रोल है। विद एक्सट्रीम वीकनेस, वेरी फीबल एंड इरेगुलर पल्स, पल्स मीन्स इरेगुलर हार्ट एक्शन। जनरल एनासार्का, वेरी नर्वस विद पेन इन बैक of head and neck, cold extremities, pallor, irregular pulse and irregular breathing, painful sensation or pressure in the left side of the chest, that is heart region, below the clavicle, dyspepsia and nervous prostration with heart failure, arteriosclerosis, said to have a solvent power upon calcareous डिपोजिशन इन द आर्टरीज। जब आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट हो गई तब उनको भी ये ठीक कर सकती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को भी ये ठीक कर सकती है। कार्डियक ड्रॉप्सी, स्वेलिंग अराउंड द हार्ट, फैटी डीजेनरेशन, एओर्टिक डिजीज, एक्सट्रीम डिस्निया on least exertion without much increase of the pulse, pain in the heart region, heart dilated, first heart sound is weak, pulse accelerated, irregular, feeble, intermittent, valvular murmur, angina pectoris, cutaneous chilliness, blueness of the fingers and toes, all are aggravated by exertion and excitement. क्लियर? ये मैंने देख के पढ़ा है एक बहुत एमिनेंट सोर्स बुक में से। अब इसको समझ लो। क्या हुआ कि जो क्रिटिकस मेडिसिन है ये एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हार्ट टॉनिक देनी है? पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन जब डाउन रहेगा, नॉर्मल कितना होता है 60, हार्ट अटैक होने के बाद में, एंजाइना के बाद में या पहले, जैसे ही आपको लगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन है, ये हो गया हार्ट की वीकनेस। कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेनाइल हार्ट, जब एजेड लोगों में आपको मिले इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, या मायोकार्डाइटिस में मिले, या हार्ट इनलार्ज हो गया है, क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कार्डियक इनलार्जमेंट हो जाती है, वहां भी ये मेडिसिन का रोल होता है। पल्स अगर इरेगुलर है, फीबल है, वीक है, इंटरमिटेंट है, तो ये दवाई यूज की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेडिसिन अगर हार्ट की इनलार्जमेंट भी हो गई है तो उसको रीशेप करने में कैपेबल होती है। हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात अपन कर चुके हैं। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है और ये सब चीजें हैं तो पेशेंट को इससे होने वाली प्रॉब्लम्स, चाहे वो डिजीनेस हो, हेडेक हो, पल्पिटेशन फील हो रहा हो, उन सबको ये ठीक करती है। फैटी और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कारण बनते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के, उनको भी ये ठीक करती है। इवन कैल्शियम को जब ये ठीक कर रही है तो फिर बचाए क्या। इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम कार्डियक रिदीमिया कह देते हैं, जब पेशेंट पल्पिटेशन फील करता है एक्सर्शन से, एक्साइटमेंट से, या बिना उसके भी, टैकीकार्डिया है, इरेगुलर हार्ट बीट है, वहां भी इसका रोल है। ठीक है। हार्ट फेल्योर जब होने को है, जब ब्रेथलेसनेस है, ऑन एक्सर्शंस, कफिंग है जो कार्डियक कफिंग कहलाती है, पेशेंट को साइनोसिस है, ब्लूनेस ऑफ द लिप्स है, या उसको फिंगर टिप्स और टो टिप्स में अगर उसको ब्लूनेस मिल रही है, एडिमा मिल रहा है ड्यू टू हार्ट डिजीज, फीट पे एडिमा मिल रहा है, तब ये हार्ट फेल्योर के साइन हो गए। इसमें भी ये मेडिसिन का रोल है। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, जब पेन हो ही गया, जब टाइटनेस फील हो रही है चेस्ट में, जब उसको पेन फील हो रहा है, रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म है, और ये जो एंजाइटी या ऑपरेशंस इसकी वजह से हार्ट के कारण हो गए हैं, तब ये पेशेंट को दवाई दी जाएगी तो ये रिलीफ देगी ही देगी। ठीक है। अब जब ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो चाहे वो ब्रेन में एक्शन हो जाए कि वो डलनेस आ रखी है पेशेंट को, तो उसको भी ये इंप्रूव कर देगी। इंसोम्निया है तब भी कर देगा, नर्वस रेस्टलेसनेस है तब भी ये ठीक कर देगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म टॉनिक है जो धीरे 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 जाकर के हार्ट को स्ट्रेंथन करेगी और पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। डोज 5 ड्रॉप्स 3 times in a day, 5 drops in half cup of water
3 टाइम्स इन ए डे दे दी जानी चाहिए। और पेशेंट अगर इमरजेंसी में है तो ये डोज को ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हमें डोज को मैनिपुलेट करना है। अब बताओ कोई ऐसी कंडीशन बची है क्या जहां पे क्रेटागस का यूज नहीं हो सकता? पूरा का पूरा हार्ट की इलनेस में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप इसका यूज करना शुरू करो और रिजल्ट्स के आनंद लो। दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ मदर टिंचर एज वेल एज हमने क्रेटागस आज पढ़ी है। क्रेटागस का यूज कैसे किया जाता है, किन इंडिकेशन में किया जाता है।